हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ एनिमे इन अ नटशेल सीरीज। आज हम इस वीडियो में एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन करने वाले हैं विस्टोरिया वंड एंड स्वॉर्ड की। सो विथ नो डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एनिमे की स्टोरी सेट है एक ऐसे दुनिया पे जहां मैजिक ही सब कुछ है और इन सारे मैजिशियंस के ऊपर राज करते हैं 5 मागिया वेंडर्स जो इस वर्ल्ड के सेलेस्टियल बैरियर को मेंटेन रखते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट्स। यहाँ बेसिकली सबका एक ही एम रहता है, मैजिक एकेडमी ज्वाइन करो, क्रेडिट्स अर्न करो और फिर टावर पे असेंड करो टू बिकम अ मैगिया वेंडर। कहानी का प्रोटैगनिस्ट विल सेरफोर्ड एक यूनिक इंडिविजुअल है जिसके बॉडी में जीरो मैजिक है, यानी वो कभी मैजिक यूज नहीं कर सकता। विल रिगार्डन मैजिकल एकेडमी का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है बट ओनली इन थ्योरी। प्रैक्टिकल्स जिसमें मैजिक डिस्प्ले करना रहता है उसमें विल का क्रेडिट हमेशा जीरो ही रहता है। सो व्हाट मेक्स विल स्पेशल कि ये टैलेंटलेस आदमी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है? वेल, इसका जवाब हमें इसी एपिसोड के बिगिनिंग में ही मिलता है जब वो एक डंजन मॉन्स्टर को अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के जरिए उसे एक तलवार यानी स्वॉर्ड से मार गिराता है। नेक्स्ट विल अपने फैमिलियर किकी के साथ प्रोफेसर एडवर्ड के क्लास में दिखाई देता है। प्रोफेसर एडवर्ड विल को मैजिक परफॉर्म करने को बोलता है बट विल वो कर नहीं पाता। सब विल पे हंसते हैं एंड एडवर्ड उसे बोलता है कि टैलेंटलेस नॉन मैजिशियन की जगह ये एकेडमी में बिल्कुल भी नहीं है। क्लास के बाद सियोन नाम का एक स्टूडेंट और उसके दोस्त विल को बुली करते हैं, तभी कोलेट नाम की एक और स्टूडेंट उधर आके उन्हें विल से दूर भगाती है। विल का सपना रहता है टू बिकम अ मागिया वेंडर ताकि वो अपने बचपन के प्यार एल्फारिया, जो कि अपने टैलेंट्स के बेसिस पे अभी एक मैगिया वेंडर है, उसके साथ रह सके। नेक्स्ट विल प्रोफेसर वॉकनर से माफी मांगता है फॉर एंटरिंग द डंजन। डांटने के बाद प्रोफेसर वॉकनर विल को 2 क्रेडिट्स देते हैं फॉर डिफीटिंग द मॉन्स्टर। विल को ये सेमेस्टर पास होने के लिए थोड़े और क्रेडिट्स चाहिए थे, तो वॉकनर उसे डंजन के 6th फ्लोर पे बास्करविल नाम के एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो उसे ये क्रेडिट्स दिला सकते हैं। ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ सियोन ये सुन के उस मॉन्स्टर को मारने जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड को सियोन की इस हरकत के बारे में पता लगता है एंड वो प्रोफेसर वॉकनर के पास जाते हैं। वॉकनर उसे शांत रहने को बोलते हैं, ये कह के कि उधर विल भी गया है, सो सियोन को कुछ भी नहीं होगा एंड वो मैजिक क्रिस्टल के जरिए सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। इधर सियोन अपने दोस्तों के साथ आया था बास्करविल नाम के मॉन्स्टर को मारने, बट उसके सामने एक दूसरा हाई क्लास बीस्ट सेंटिनल आता है एंड उसके दोस्तों को नॉकआउट कर देता है। सियोन अकेला चिल्लाने लगता है। ये सुन के विल सियोन की तरफ भाग के आता है एंड उस सेंटिनल को मार देता है। ये देख के सियोन और प्रोफेसर एडवर्ड दोनों सरप्राइज रहते हैं। फिर इसके बाद विल प्रोफेसर वॉकनर के ऑफिस में जाके उस मॉन्स्टर के 10 क्रेडिट्स अपने नाम करता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें 5 साल पहले की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां विल को बहुत क्रिटिसिज्म मिलती है। वॉकनर सेंसे उसे हेड मिस्ट्रेस कॉल्ड्रॉन के पास लेके जाते हैं टू प्रूव हिमसेल्फ। कॉल्ड्रॉन विल की एक टेस्ट लेती है जहां विल एक स्वॉर्ड से कॉल्ड्रॉन के वेरियस स्पेल्स को एलिमिनेट करता है, प्रूविंग हिमसेल्फ। बैक टू प्रेजेंट प्रोफेसर वॉकनर समझाते हैं कि मैगिया वेंडर बनने के लिए 2 मेथड से, फर्स्ट मेथड 7200 क्रेडिट्स गेन करना और सेकेंड मेथड है ओरिजिनल स्पेल्स क्रिएट करना। ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पे वो स्टूडेंट अपर इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर होगा जहां से वो मैगिया वेंडर बनेगा। इन द नेक्स्ट सीन प्रोफेसर एडवर्ड कॉल्ड्रॉन के पास आता है विल को एक्सपेल करने के लिए। कॉल्ड्रॉन रिफ्यूज करती है। एडवर्ड के कंसिस्टेंट अपील्स के बाद कॉल्ड्रॉन एडवर्ड को परमिशन देता है टू टेस्ट विल। अगर विल इस टेस्ट में पास होता है तो वो ये एकेडमी में रहेगा और एल्स ही शैल बी एक्सपेल्ड। एडवर्ड फिर विल को लाइब्रेरी से उठा के स्पेल हॉल में लाता है एंड उस पे हमला करने लगता है। विल के पास उसका स्वॉर्ड नहीं रहता। थोड़ी देर बाद कोलेट उसे उसका स्वॉर्ड ला के देती है एंड विल एडवर्ड के स्पेल्स को एलिमिनेट करके टेस्ट पास करता है। थर्ड एपिसोड में हमें वापस से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है विल एंड एल्फेरिया के बीच, जहां एल्फेरिया विल को उसके ग्लासेस गिफ्ट करती है एंड टावर पे जाती है और विल साइड में रोने लगता है। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर डिलीवर करने वक्त विल एक खबर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि एल्फेरिया के ऑर्डर्स पे अपर इंस्टीट्यूट ने एक कमीशन ऑर्डर किया है एकेडमी के लिए, विच इज टू गैदर फ्रॉस्ट वॉकर आइस कोर्स फॉर मैजिक एक्सपेरिमेंटेशन। विल फिर रॉस्टी, जो कि उसका रूममेट एंड एक मैजिक आर्टिफिशियर है, उससे वो मैजिक आइटम्स उठाता है एंड डंजन के 4th फ्लोर पे जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉस्ट वॉकर से फाइट ले रहे होते हैं और एक साइड एक लार्ज मॉन्स्टर पेंगुइन
एक लड़की पे हमला कर रहा होता है। विल उसे मार के उस लड़की को बचाता है जो खुद को आइरिस बुलाती है। विल एंड आइरिस फिर डंजन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। आइरिस फिर उसे बताती है कि वो मागिया वेंडर्स के काम में आना चाहती है और एक दिन रियल स्काई को छूना चाहती है। विल फिर एक्सप्लेन करता है कि अभी का स्काई एक फेक स्काई है जिसे ये ग्रेट बैरियर बुलाते हैं और इसे मागिया वेंडर्स ने बनाया है टू प्रिवेंट डार्क फोर्सेस, और ये बैरियर अगर टूट गया तो उनके वर्ल्ड में कैलेमिटी आएगी। आगे चलते ही उनके सामने एक फ्रॉस्ट रेक्स आता है जो कि फ्रॉस्ट वॉकर से भी डेंजरस रहता है। आइरिस विल को सावधानी बरतने को बोलती है, बट विल रोस्टे के मैजिक आइटम्स के यूज से फ्रॉस्ट रेक्स को मार गिराता है। आइरिस दिन विल को उसके इस फाइट के कॉन्ग्रेट्स देती है एंड वो मन ही मन सोचती है कि उसे ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। विल और आइरिस फिर डंजन से निकलते हैं बिकॉज उन्होंने अब तक बहुत सारे आइस कोर्स इकट्ठा कर लिया था। एंड इन द नेक्स्ट सीन आइरिस मागिया वेंडर्स के सामने आती है एंड आइरिस इज रिवील्ड टू बी द मागिया वेंडर्स वॉचर। हमें यहाँ पर 5 मागिया वेंडर्स दिखाए जाते हैं। कैरियट जो फायर फैक्शन से है, इल्फारिया आइस फैक्शन से, जियो लाइटनिंग से, एलेनोर फेरी से एंड एरन लाइट से। कैरियट इस मीटिंग से डिस्प्लेस्ड रहता है एंड एलेनोर कंसर्न रहती है कि उनके पास इनफ वॉरियर्स नहीं होंगे फॉर द फेटेड डे एंड हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तभी आइरिस उन्हें विल को रिक्रूट करने को बोलती है और उधर एक आर्गुमेंट क्रिएट होता है। कैरियट सजेस्ट करता है कि उन्हें ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल तक वेट करना चाहिए। सभी मागिया वेंडर्स एक्सेप्ट एल्फारिया रूम से निकल जाते हैं। आइरिस देन एल्फारिया को बोलती है कि विल इज एन एक्सेप्शनल वॉरियर। एल्फारिया देन एक क्रिस्टल को समन करती है और मुस्कुरा के विल का नाम लेती है। एपिसोड 4 begins with Shion, Colette and others participating in a magic exam to earn credits. इस इवेंट में विल भी पार्टिसिपेट करता है बट ही इज स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद अदर स्टूडेंट्स। फिर हमें 3 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स दिखाया जाता है जो क्रेडिट्स अर्न करते हैं, लिहाना, विग्नाल एंड जूलियस। जूलियस लिहाना एंड विग्नाल को किसी दिन एक चैलेंज का प्रपोजल देता है एंड वो दोनों उसे एक्सेप्ट करके वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट जूलियस एंड उसके साथी विल को देखते ही उसे इंसल्ट करने लगते हैं एंड ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। लेटर कोलेट विल के साथ कैफेटेरिया में जाती है। कोलेट विल को समझाती है कि विल नीड्स टू गेट स्काउटेड एट द ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल बाय एनी ऑफ द 4 टावर फैक्शंस ताकि उसका मागिया वेंडर बनने का सपना पूरा हो। एंड देन वो अपने लॉकर्स के पास जाते हैं। तभी कोलेट कुछ सेंस करती है एंड इन्वेस्टिगेट करने पे उसे आसपास कहीं पे इनहिबिटर एंड साउंड डैम्पनिंग बैरियर मिलता है। किकी के मैजिक से वो उस बैरियर को तोड़ के एक लोकेशन पे पहुंचते हैं जो कि स्टूडेंट गैम्बलिंग का एक अड्डा रहता है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के पार्टिसिपेंट्स पे बेट लगा रहे होते हैं एंड वहाँ उन्हें सियोन भी मिलता है। एंड दिन शाम के टाइम पे विल हमें ड्वार्व्स के एक अड्डे गिना स्टेवन में दिखाई देता है डूइंग हिज पार्ट टाइम जॉब। रोस्टी भी वहाँ उसके साथ होता है। ड्वार्व्स विल को ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बारे में पूछते हैं तो विल पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। तभी वहाँ जूलियस और उसके चमचे आते हैं एंड वो इस टैवर्न के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। सोसाइटल हायरार्की में ड्वार्व्स मेजेस से इंफीरियर है, सो वो जूलियस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलते। तभी विल जूलियस को कन्फ्रंट करते हुए उन्हें माफी मांगने को कहता है बट वो रिफ्यूज करते हैं। विल जूलियस के चमचों को नॉकआउट करता है। जूलियस अपने आइस मैजिक से विल को डराना चाहता है बट विल के रिजॉल्व को देख वो शांत रहता है एंड विल को वो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने को बोलता है जहां वो विल को सबके सामने ह्यूमिलिएट करने की सोचता है। एंड अगर वो विल से वहां हारता है देन वो ड्वार्फ से माफी मांगेगा अकॉर्डिंग टू विल। विल देन एक्सेप्ट्स द चैलेंज और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। वेल गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही क्योंकि ये एनीमे कई सारे की एलिमेंट से भरा हुआ है, हम इसके एक भी मोमेंट इग्नोर नहीं कर सकते। सो विस्टोरिया वंड एंड स्वॉर्ड के एनीमे इन अ नटशेल को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, इच कंसिस्टिंग ऑफ 4 एपिसोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो अपने एनिमे के 14 दोस्तों के साथ। ऐसे और रेगुलर एंड इंटरेस्टिंग एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड follow us on Insta. I'll be back with another interesting video very soon. Till then, stay tuned because deep down we both know, just like me, you two are an anime ka